अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जो है जनरल मैथ क्लास 10 का स्टार्ट किया हुआ है। हम अक्सर 2.1 पे पहुंचे हैं आज। तो आज हम इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। ये है तजी करना, फैक्टराइज। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास ये देखें एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यू है, तो इसको हमने कॉमन ले लेना है। तो एक्स प्लस वाई और उसके बाद ये वाला 3a और माइनस ये वाला 7b। तो ये इसका आंसर है, बस आसान सा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखना है यहाँ पे ए एक्स प्लस ए वाई है, माइनस एक्स के माइनस एक्स वाई है। तो अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है। अब यहाँ पे आपके पास इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँगा। जब मैं ए कॉमन लूँगा, ए से कैंसिल होगा, एक्स रह जाएगा, प्लस ए से कैंसिल होगा, वाई रह जाएगा, माइनस इन दोनों से में से एक्स के यहाँ पे माइनस एक्स है, तो ये मैं माइनस एक्स कॉमन लूँगा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, एक्स हो गया, एक्स के में से एक एक्स कैंसिल होगा, बाकी एक्स रह गया, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, बाकी वाई रह गया। अब जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं, अब फैक्टराइज करते हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है वो एक जैसी आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई एक जैसा आ गया है। ये दोबारा फिर कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई और आपके पास ये वाला ए माइनस एक्स हो जाएगा। आंसर आ गया ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, ये अब ए क्यूब है प्लस ए है प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 3a। तो यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूंगा। ये क्यों भाई ए है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो मैं खाली ए कॉमन लूंगा। ए की 3 में से ए निकाल देंगे, बाकी ए रह जाएगा, प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू एक जैसी ना है, इसका मतलब हमारी जो तजी है, फैक्टराइज है, वो गलत है। तो हम यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, माइनस से कट जाएगा, बाकी ए स्क्वायर रह जाएगा और माइनस में प्लस होगा, 3 1 3। अब देखें यहाँ पे स्केयर आना है, देखिए यहाँ पे ए स्केयर, यहाँ पे भी ए स्केयर होगा, तो ए की 3 में से एक काटा, बाकी ए स्केयर आएगा, प्लस से माइनस, यहाँ पे ए स्केयर माइनस में प्लस होगा, 3 1 3। अब देखिए ए स्केयर प्लस 1, ए स्केयर प्लस 1 अगेन फिर कॉमन आएगा यहाँ से, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए स्केयर प्लस 1 और ये वाला ए -3। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखना है आपने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा मसला है, इसको मैं दोबारा पढ़ाने लगा हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले आपके पास इसको अरेंज किया आपने, x की पावर 3, फिर आएगा माइनस एक्स, उस पर आपने लिखा माइनस एक्स वाई प्लस वाई लगा दिया। ठीक है ना। तो यहाँ से आपने x कॉमन लिया, x की 3 में से x निकाल दिया, बाकी x का स्क्वायर आएगा, -1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से आपने y कॉमन लिया, तो एक्स प्लस माइनस माइनस वाई से कट जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा, यानी कि वाई से कैंसिल हो गया 1। यहाँ से y कॉमन लिया, वाई से कैंसिल, बाकी एक्स प्लस माइनस माइनस वाई से कैंसिल हो गया, बाकी 1 रह गया। अब यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा x इंटू, यहाँ पे इसके माइनस बीस का फॉर्मूला लगेगा, x -1 और x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाई इंटू एक्स -1 आ गया। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है ना, ये वाला x -1 ये हम कॉमन ले लेंगे, x -1 हमने कॉमन लिया, तो ये से कैंसिल होगा, बाकी x रह गया, इंटू ये x प्लस 1 माइनस ये से कैंसिल होगा, बाकी रह गया y। ठीक है, यहां तक हमने किया था, लेकिन ये थोड़ा सा आगे भी इसको होगा, ये x -1, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जरूरत दिया, x का स्क्वायर होगा, प्लस x1 x, ठीक है, माइनस वाई, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपके पास है 3, इसको भी अरेंज करेंगे, 3ax, उसके बाद यहाँ पे हम एक्स वाई रकमें लेके आनी है, यहाँ पे भी ax है, यहाँ पे 4bx है, तो एक्स वाई रकमें एक साइड पे ले आए, 4bx हो गया, प्लस आप लिख रहे हैं यहाँ पे 6ay -8by, यहां से हमने इसको अरेंज कर दिया, पहले एक्स वाई रकमें लेके आए, उसके बाद हमने ये वाई वाई रकमें लेके आए। अब यहां से अब क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स एक्स से कट जाएगा, 3 आ गया, माइनस एक्स एक्स से कट जाएगा, 4b हो जाएगा, माइनस
यहाँ से y, यहाँ पे भी y है, तो यहाँ से 2 भी कॉमन आएगा। 2y हमने कॉमन लिया, 2 3 6 हो जाएगा, y से कटेगा, बाकी ये रह गया। माइनस में प्लस होगा, 2 4 8, y से कटेगा, बाकी b रह गया। ये माइनस में प्लस, यहाँ पे साइन प्लस का है, ये देखा ना 6 एक साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए प्लस माइनस अंदर माइनस ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b अगेन फिर कॉमन आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे 3a माइनस 4b इंटू ये वाला x माइनस 2y, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वाला, इसको भी हमने अरेंज करना है, तो हम लिखेंगे 2a का स्क्वायर, उसके बाद ये ए वाई रकम ये वाली है, प्लस ये माइनस 2ba ले आए, माइनस 2ba, क्योंकि सी वाली एक साइड पे हो जाएगी, माइनस 2ab, उसके बाद माइनस आ गया आपके पास bc, फिर आएगा प्लस ac। अब यहां से हमने कॉमन लेना है 2a स्क्वायर, यहाँ पे a है, 2a कॉमन ले लिया, 2 से कटेगा, a की 2 में से कटेगा, बाकी a रह गया, माइनस 2 से कटेगा a से, बाकी रह गया b, माइनस यहाँ पे c, इधर भी c है, तो हमने यहाँ c कॉमन ले लिया, तो ये c से कटेगा b आ गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे c से कैंसिल हो गया, आ गया a। अब देखो यहाँ पे a b माइनस है, यहाँ पे a माइनस b है, इसका मतलब हमने तरतीब बदल लगाई, हम इसकी तरतीब सही कर लेंगे, यानी कि हम पहले a प्लस c वाली वैल्यू ले आएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लेके आएंगे 2a स्क्वायर माइनस 2bc, प्लस हम ले आएंगे ac माइनस bc, इसकी हमने अरेंजमेंट ठीक कर लेनी है। 2a कॉमन लिया, a रह गया, माइनस 2a 2 से कट गया, बाकी b रह गया, प्लस यहाँ से हमने c कॉमन लिया, a माइनस c से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया b। अब देखिए a माइनस b ब्रैकेट के अंदर वाली सेम आई है, तो ये a माइनस b दोबारा फिर कॉमन ले लिया हमने, a माइनस b, और यहाँ पे आएगा 2a प्लस c, तो ये इसका आंसर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वाला करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, ये जो इसका मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a का स्क्वायर होगा माइनस ab प्लस आ जाएगा ac, फिर आएगा माइनस bc बच्चों। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से a कॉमन लिया हमने, तो a की 2 में से कट गया, बाकी a रह गया, माइनस a से कैंसिल होगा, b रह जाएगा, प्लस यहाँ से हम c कॉमन लेंगे, तो आएगा a, c से कैंसिल होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, c से कैंसिल हो गया, बाकी b रह गया, a माइनस b, यहाँ से अगेन फिर कॉमन आएगा, उसके बाद आएगा ये वाला a, प्लस आ जाएगा c, ये इसका आंसर है जी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लें, यहाँ से 4 कॉमन ले लें आप, यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4 2 8 है, माइनस 4 से कट जाएगा, बाकी ये आ गया, माइनस यहाँ से आप कॉमन लेंगे a की पावर 3, तो a की 3 से कट जाएगा, बाकी 2 रह गया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, a की 4 में से a की 3 कैंसिल कर देंगे, बाकी खाली a रह गया, यानी कि a की 4 में से a की 3 निकाल दे, बाकी a रह गया। अब 2 माइनस a अगेन फिर कॉमन आएगा, 2 माइनस a इंटू 4 माइनस a की पावर 3, तो ये इसका आंसर है। तो मेरे बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी, तो आपने हमारे YouTube चैनल मैथ विद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिरी कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी आमीन। अल्लाह हाफिज़।